देखो तुम्हारा ये भयानक डांस देखकर हमारे आईज से वाटर बह रहा है कब से। ये ऐसे घुमर घुमर कर रहे हो क्या तुम? एक तो नहीं कमर मटका रहे हो और नहीं झटका रहे हो। हाँ, कैसे बताओ इस यंग पीढ़ी को। देखो मेरे तरफ देखो, मैं कैसे करता हूँ अभी। ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमर। हाँ देखा, ऐसे हाथों को लपा मारने जैसे टेढ़े मेढ़े करना आना चाहिए। आंखों में चमक, कमर में लचक ये होनी चाहिए, तब जाके तुम सब लोग घूमर घूमर ढंग से कर पाओगे। तुम सबके बदक जैसे पैरों को और खिरखिराने का और गेंडे जैसी कमर को और लचकाने का प्रैक्टिस करो, बिकॉज मोहिनी का डांस इतना इजी नहीं है। हाँ सर, ये मोहिनी कौन है? अब ले, मोहिनी को नहीं पहचानता? अरे अपने चेन्नई एक्सप्रेस वाली दीपिका भाई। ये सब छोड़ो, तुम सब लोग प्रैक्टिस में लगो। चलो। स्वर्ग से उतरती हुई पापा की परी युंजुना, मेरा बेटा। कहाँ खोए हो बेटा? हाँ कौन? मैं नहीं, मैं। अरे यार, ये डैड भी ना आज घर पे कुकी ब्रो, ललिता एंड ते डाइवोर्स पेपर साइन कर रहे होंगे और मैं यहाँ पे घुमर घुमर कर रहा हूँ। आपको तो कुछ भी आइडिया नहीं है डैड, लेकिन मुझे तो है ना। तो फिर मेरा माइंड कैसे इस घुमर घुमर पे घूमेगा? ओए पापा की परी, धरती पे आओ, धरती पे। क्या बात है? मुझे लगता है जियोंस के साथ कुछ गड़बड़ है। और ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? जैसे कि आपने मुझे कहा था कि लीजा पे नजर रखने के लिए, सो मैं उस पे नजर रख रहा था। लेकिन जियोन मेंशन के साइड में जो एक मेंशन है जहाँ पे उस आरएम के सो कॉल्ड बिजनेस पार्टनर या व्हाटएवर रहने के लिए आए थे, वो चले गए। और ये बकवास बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो आए जाए, इससे हमें क्या? हमें सिर्फ लीजा से मतलब है। तुम सिर्फ लीजा पे अपनी नजर रखो, दैट्स इट। मतलब है क्वीन, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो आरएम का बिजनेस पार्टनर था, वो अकेले में ही जियोस को गालियां देते हुए उस मेंशन से निकल गया। समझ रही हो आप? नहीं, एक मिनट, मैं नहीं समझी। गालियां क्यों दिया उसने? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो जैसे ही उस मेंशन से निकला अपना पूरा सामान लेके, तब वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था मुझे। वो जोर जोर से कह रहा था कि उसको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, उसकी यहाँ पे आकर गलती हो गई। वो जियोन से बहुत ज्यादा नफरत करता है। एंड लास्टली जियोन ने उसके वाइफ एंड बहन को छीन लिया उससे। व्हाट? जियोन ने उसके वाइफ एंड बहन को छीन लिया उससे? बट जियोन ऐसे क्यों करेंगे विलामस? I also don't know क्वीन। बस इतना ही कि वो इंसान वहाँ से चला गया। That's why मुझे लगा कि जियोंस के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप लीजा से इसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं करती? नो विलामस, उससे डिस्कस करके भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली। उल्टा मुझे 4 बातें सुना के चली जाएंगी। You also know very well about her। एंड फिलहाल मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि उसके मैं मुँह लगूं। सो तुम एक काम करो, तुम जियोंस पे ध्यान रखना एंड स्पेशली लीजा पे, ओके? या ऑलराइट क्वीन। एंड ये हो गए डाइवोर्स पेपर पे साइन। डन। कांग्रेचुलेशन जंगकुक, लीजा, अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं रहे। थैंक यू शुगर, आई एम सो हैप्पी। पहली बार देख रहा हूँ किसी को डाइवोर्स पेपर इतने खुशी से साइन करते हुए। ऑफ कोर्स डैड, अब लीजा और मैं इस सो कॉल्ड झूठी शादी से फ्री है। क्यों लीजा? Yes, Jungkook, I'm so happy you can't imagine. Yes, me too. ये लो, जब हस्बैंड वाइफ थे तब तो हाथ भी नहीं पकड़ते थे, और अब देखो कैसे गोरिल्ला जैसे एक दूसरे को चिपक रहे हैं। Of course आंटी, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ एंड अब मैं मेरे बेबी के साथ हैप्पीली रह सकती हूँ। क्यों जेनी? I love you लीजा। और ए बेबी, तुम अभी रो क्यों रही हो? आ तुम्हें किसी देती हूँ। ये क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं लीजा। ओहो जेनी, अब सब लोग हमारे बारे में जानते हैं ना, एंड वैसे भी सब लोग यही करते हैं, तो इसमें कौन सी शर्म? ये सब तो ठीक है, लेकिन वो रो नहीं रही थी, बल्कि वो उसके खुशी के आंसू थे। तुम्हें इतना भी नहीं पता? नो, अभी चाहे खुशी के आंसू हो या फिर दुख के, तुम बिल्कुल भी नहीं
नहीं रहोगी बिकॉज तुम्हें एंड मुझे अब कोई भी अलग नहीं कर सकता, खुद आयु भी नहीं। बट लीजा, अगर उसको पता चल गया तो कि जंकुक से तुमने डाइवोर्स ले लिया, डोंट वरी जेनी, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा एंड पता चल भी गया तो वो चिपड़ी कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारा। यू आर राइट मॉम, बिकॉज इस बार उसकी मनमानी नहीं चलेगी हमारे सामने एंड वैसे करने की उसने ट्राई किया तो उसके लाइफ की बहुत बड़ी गलती होगी ये। सत्य, अभी तुम्हारी बारी, चलो डाइवोर्स पेपर पे साइन करो। बेबी देखो, उस हैरी ने भी इस डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है ऑलरेडी। अब तुम भी इस डाइवोर्स पेपर पे साइन करके फ्री हो जाओ इस रिलेशन से, वो रिलेशन जो तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। तुमने एक बार कहा था ना बेबी कि जो हमारे किस्मत में लिखा हुआ होता है वो ही मिलता है हमें हमेशा, एंड तुम्हारे किस्मत में हैरी ही लिखा था इसलिए तुम्हें वो मिला। पर शायद तुम उस टाइम ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे कितना गुस्सा आया था, एंड तभी मैंने ठान लिया था कि बदल दूंगा तुम्हारी ऐसी किस्मत जिस किस्मत में मैं तुम्हारे साथ न रहूं। और अब देखो, हैरी तुम्हारी किस्मत से हमेशा हमेशा के लिए आउट, बिकॉज तुम्हारी किस्मत से वो नहीं जुड़ा था बल्कि मैं तुम्हारी किस्मत से स्टार्टिंग से जुड़ा। जंकुक ने सही कहा थे, आ जाओ और इस डाइवोर्स पेपर पे साइन करके इस शादी से फ्री हो जाओ। आओ बेटा। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी फिर ते डाइवोर्स पेपर पे साइन कर लेती है। ये आई एम सो हैप्पी। तमन्ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता। A few moments later. अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो मुझे कुछ कहना है आप सबको जिमिन एंड मेरे बारे में। क्या कहा? जिमिन और तेरे बारे में? यस डैड, एक्चुअली जिमिन एंड मैं रिलेशनशिप में है। जिमिन और तुम रिलेशनशिप में? ये कब हुआ? तभी तो तुम हर बार जिमिन करते रहते थे एंड हर बात उससे शेयर करते थे। वैसे मुझे डाउट तो पहले ही आ चुका था, बिकॉज तुम ऐसे हो ना कि किसी भी लड़की को तुम यूं भाव नहीं देते थे, लेकिन तुम जिमिन के साथ ऑलवेज टाइम स्पेंड करते थे। वाओ, ओह माय गॉड, अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? स्टॉप इट जेनो, इतना क्यों ड्रामेटिक हो रही हो? मैं ड्रामेटिक नहीं हो रही हूँ। शुगा को अपने प्यार हुआ, ये कोई मामूली चीज नहीं है, तुम समझ रहे हो? ओहो मोम, बस भी करो। कांग्रेचुलेशन जिमिना। थैंक यू जेनी। वैसे शुगा, ये बात सिर्फ क्या तुम दोनों को ही पता थी? एक्चुअली जिमिन शुगा से प्यार करती है ये मैं जानती थी, लेकिन जिमिन एंड शुगा रिलेशनशिप में है ये मैं नहीं जानती थी। एक्चुअली मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन वो बीच में हैरी वाला मैटर हो गया, सो हम दोनों ने सोचा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम सबको बता देंगे। बाय द वे, युनजुन जानते हैं क्या तुम दोनों के बारे में? हाय हाय, मेरे युनजुन, मैं तो भूल ही गई। अब क्या होगा मेरे बेटे का? वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है जिमिन बेटा। नो आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एक दिन मुझे बताया था कि वो जिमिन से प्यार करता है, लेकिन वो वैसे वाला प्यार नहीं करता जैसे शुगा जिमिन से प्यार करता है। जिमिन को वो आइडल मानता है खुद की, एंड दैट्स व्हाई उसका थोड़ा जिमिन पे क्रश है, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, थैंक गॉड, मैंने तो सोचा गया मेरा बेटा सदमे में, लेकिन
थैंक गॉड बच गया। वैसे गया तो था वो सदमे में। क्या? यस मॉम। एंड आप ये क्यों भूल रहे हो कि वो बिल्कुल भी आपके जैसे ही ड्रामेटिक है? जिस दिन उसको मैंने बताया था ना, बहुत नाटक झेलने पड़े थे मुझे उसके बहुत। ऐसे चुप कर। एंड जिमिन बेटा थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम इस गधे के लाइफ में आई, नहीं तो तुम्हें पता है इतना अकड़ू रहता था कि किसी को भी भाव नहीं देता था। मुझे तो गारंटी नहीं लग रही थी, बट थैंक गॉड तुम आ गई। वो तो आना ही था मुझे, क्यों शुगी? जैकेट क्यों पहना है इतने गर्मी में? हाँ गर्मी क्या है गर्मी? मुझे तो गर्मी वगैरह नहीं लग रही। आर यू किडिंग मी? इतनी गर्मी है और तुम कह रही हो कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? चलो निकालो इसे, बहुत गर्मी है। हाँ नो मेरा मतलब है रहने दीजिए ना। देखो ते मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, दैट्स व्हाई ये इतना बड़ा जैकेट पहन के आई हो, बट ट्रस्ट में तुम्हें मेरे सामने अनकंफर्टेबल फील होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं जांको, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ आपके सामने। ओ रियली? तो फिर निकालो इस जैकेट को। हाँ लो निकाल दिया। मैं सोने जा रही हूँ, तब तक आप अपना ऑफिस वर्क कर लीजिए। क्या हुआ? ऐसे हंस क्यों रहे हो? बेबी ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम यहाँ हो मेरे आंखों के सामने और तुम चाहते हो कि मैं ऑफिस वर्क पे ध्यान दूं? नो वे। हाँ पर मैं हमेशा आपके आंखों के सामने रहती हूँ जंकुक। ऑफिस वर्क भी तो बहुत जरूरी है। नो ते तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है बेबी। एंड तुम्हें पता भी है तुम कितनी क्यूट लग रही हो। मन कर रहा है कि तुम्हें ऐसे जोर से हग करके तुम्हारी ये बेबी चीक्स जो है ना वो खा जाओ। और ब्यूटीफुल इतनी लग रही हो कि बस तुम्हें क्या हुआ? वो मुझे एक्चुअली हाँ भूख लगी है, कुछ खाना है। तेरा बीमार मेरा दिल, तेरा जीना हुआ मुश्किल। अभी आई मीन रात के 12 बजे। यस ओके सो चलो। नोना जंकुक आप यहाँ पे ही रुकिए, मैं किचन में जाके कुछ खा के आ जाती हूँ। नो बेबी अब मेरे होते हुए तुम अकेले क्यों जाओगी? अब तुम जहाँ मैं वहाँ। जंकुक मुझे कुछ हेल्प करने दीजिए ना। नोटे मैं कर लूँगा, इट्स ओके। बट मैं वो ओहो बेबी मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम वहाँ पे जाके बैठो, लेकिन नहीं तुम्हें तो सुननी ही नहीं है। चलो अभी मैं ही तुम्हें बैठा देता हूँ वहाँ पे जाके। अच्छा ठीक है मैं बैठ जाऊंगी, छोड़िए मुझे। नो ये लो मैंने बैठा दिया, ओके। वैसे एक बात पूछूं? आपको खाना बनाना किसने सिखाया? Bombastic side eye, criminal offensive. जीना आंटी आप? यस मैं एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी सो मैं आ गई, लेकिन तुम दोनों रात के 12 बजे यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मॉम टेको भूख लगी थी सो दैट्स व्हाई। ओह टेको भूख लगी थी सो तुम दोनों यहाँ पे खाना बना रहे हो या फिर रोमांस कर रहे हो? व्हाट? नो नो आंटी आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो जंकुक मेरे लिए बस खाना बना रहे थे। अरे बट तुम दोनों की पोजीशन को देखकर आधी रात में ऐसे थोड़ी ना कहेगा कोई कि तुम दोनों खाना बना रहे हो। वो आई एम सॉरी जंकुक प्लीज हटिए, मुझे वॉशरूम जाना है। नो देखिए जंकुक आंटी हमारी तरफ ही देख रही है, प्लीज वो गलत समझेंगी, प्लीज हटिए ना। डोंट वरी ते वो बिल्कुल भी गलत नहीं समझेंगी बिकॉज़ वो जानती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ ठीक है लेकिन फिर भी हटिए। ओके ठीक है हट जाता हूँ लेकिन एक शर्त पे। हाँ क्या? कुकी चिक्कीज
मुझे चिक पे किस करनी होंगी, दैट्स इट। नो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। एंड मोम तुम्हारे सामने है, सोच लो मैं मोम के सामने तुम्हें किस भी कर सकता हूँ या फिर उससे ज्यादा मैं अरे नो बेबी, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। तुम रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, रिलैक्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।